बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की पार्ट 2 की वीडियो में हम इसके फर्दर जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक फार्मूला बहुत बेसिक जो हमने अर्ली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हमने यूज़ करना है तो हमने सबसे पहले इसको लिख दिया। अच्छा, हम इस वीडियो में एक चीज़ को समझेंगे, जैसे रेडिकल साइन को हम पढ़ते हैं कि रेडिकल साइन जब डिनोमिनेटर में आता है, जस्ट सपोज 3/√5 या 2 +√3/1 +√5, इस तरह कोई भी नंबर आपके पास जब रेडिकल साइन डिनोमिनेटर में आता है तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं बाय टेकिंग कॉन्जुगेट। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है जब हम रेडिकल के लिए करते हैं। यही काम हम कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी करते हैं। जब आपको डिनोमिनेटर में जब आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आप उसके लिए रैशनलाइज आपको करना पड़ता है। जैसे सपोज एक सिंपल क्वेश्चन पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास आया है 5/आयोटा। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में आयोटा एक्सेप्ट नहीं करना है। ये याद रखिए, जैसे कि रेडिकल साइन में रेडिकल, ऐसे मैं एग्जांपल आपको लिखी थी कि 2/√5। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में रेडिकल एक्सेप्ट नहीं करते अंडर रूट की टर्म, इसी तरह से डिनोमिनेटर में आयोटा भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है तो इसको मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। तो यहाँ पर ऊपर आया 5 आयोटा और नीचे क्या आया, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर तो आपको जानना पहचाना सा है, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, -1। तो आप ज़रा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, ये नीचे वाला माइनस, ये आ गया -5 आयोटा। इसी तरीके से आपके पास अगर डिनोमिनेटर में कोई भी अगर टर्म होगी तो उसको आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे सपोज 7 + आयोटा आता तो हमें फिर दोबारा आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको जो है रैशनलाइज कर लेता और आयोटा खत्म कर देता। डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करना होता है एट एनी कॉस्ट, ये याद रखिएगा। डिनोमिनेटर में आयोटा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नहीं हो गया आयोटा स्क्वायर। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 7 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर यहाँ हो गया -1, और 7 आयोटा प्लस -1 और नीचे -1 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई क्या करेंगे, 7 आयोटा -1 ओवर -1। अब आप इसको चाहें तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दें, तो ये आपके पास फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, -7 आयोटा, ये वाला माइनस है, -7 आयोटा और प्लस आयोटा, ये माइनस साइन से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। ये आपके पास जो है एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको जनरेट करवाया है कि डिनोमिनेटर में आयोटा सिंगल आए या टर्म में आए। जैसे सपोज यहाँ पर देखें, सपोज यहाँ पर आया आया, इसको डिवाइड करें। अब ये ऐसे डिवीजन नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में देख रहे हैं आप आयोटा आ रहा है तो इसका आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना जरूरी है। जैसे सपोज आपने वहाँ जो कॉन्जुगेट सीखा था वो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 7 + आयोटा है तो क्या बनेगा, 7 - आयोटा, या इसका कॉन्जुगेट हो गया। ये इससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 5 आयोटा 7 - आयोटा, न्यूमिनेटर मेरा एज इट इज है, इसका कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं था क्योंकि न्यूमिनेटर ने तो फैसला ही नहीं किया कि किससे काम करना है। डिनोमिनेटर ने जो करना था उसने फैसला किया कि 7 + आयोटा 7 - आयोटा से रैशनलाइज करना है, तो वही अफेक्ट भी करेगा इस पे। यहाँ पर देखें 7 - आयोटा, ये मैंने अब लिख दिया। अभी मैंने स्टार्ट में फॉर्मूला आपको बताया था, ये यहाँ पर लिखना होगा, a + b और इंटू a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के। सब काम डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में सिंपल अलजेब्रिक अगर कुछ हुआ तो होगा, अदरवाइज वो भी नहीं करने की जरूरत। अगर हो रहा है, जैसा वो यहाँ हो रहा है तो हम ऊपर क्या कर सकते हैं, 35 आयोटा -5 आयोटा स्क्वायर, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये हो रहा है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, a² - b² के अकॉर्डिंग, a² मतलब 7² प्लस b² का मतलब है आयोटा स्क्वायर। 35 आयोटा -5 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया मेरे पास। डिनोमिनेटर में 49, 7² 49 प्लस, और ये हो गया -1।
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद 35 आयोटा प्लस 5 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 49 माइनस 1। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास 35 आयोटा प्लस 5 ओवर 48। अच्छा, आप इसको कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह आप लीव नहीं कर सकते, इसको आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करना होगा। जहाँ होता, अब कोई कहता था यहाँ तो था ही नहीं, यहाँ हो भी नहीं सकता था ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म्स थी, तो टर्म सेपरेट नहीं हो सकती, तो इस वजह से इसको आपने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ हो सकती है सिंगल टर्म है, तो आपने 35 35 यहाँ लिख रहा हूँ मैं तो से 35 आयोटा ओवर 48 प्लस 5 ओवर 48, ये दोनों लिख दिया। अब इनमें अगर कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो कर दें, नहीं हो रही तो बस आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको अलग अलग करके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों दिखाने पड़ेंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये है जिसको ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वो यहाँ देख ले। 7 प्लस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस 5 आयोटा, इसको इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 2 प्लस 5 आयोटा ओवर, जो डिनोमिनेटर में होगा उसका साइन चेंज करते हैं, बिल्कुल टर्म बाय टर्म कॉपी करना। 2 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, ये मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। 7 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे बेटा? 2 प्लस 5 आयोटा से। डिनोमिनेटर में 2 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस 5 आयोटा से, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला हमारा था? ए प्लस बी या माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये क्या बन जाएगा बेटा? ये इसके बात कर रहा हूँ। 7 7 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 टू ज़ा 14 प्लस 7 5 ज़ा 35 आयोटा। अब 4 आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो प्लस 4 टाइम 2 8 आयोटा, नॉर्मल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, प्लस 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 4 5 ज़ा 20, और आयोटा इसके पास भी और आयोटा इसके पास भी, तो इट विल बिकम आयोटा स्क्वायर। और नीचे फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर यहाँ पर कौन है? आयोटा, 5 आयोटा, ठीक है। ऊपर क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो कर लें। 14 कॉपी कर लिया आपने, प्लस 35 प्लस 8 43 आयोटा प्लस 20, और यहाँ क्या हो गया? -1 आयोटा स्क्वायर गिरेगा, ठीक है बेटा। यहाँ हो गया 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 पे अलग स्क्वायर है, ये स्क्वायर दोनों पे उतरेगा 25, और आयोटा स्क्वायर की जगह आप चाहें तो डायरेक्ट -1 लिख दें, -1 आयोटा स्क्वायर -1, ये 25 हो गया। और ऊपर फर्दर क्या सिंप्लीफाई हो रहा है? 14 प्लस 43 आयोटा और -20 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 25 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप देखें रियल पार्ट एक एक्स्ट्रा बन गया है, 14 और -20। 14 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस का 6 प्लस 43 आयोटा, और डिवाइड में कौन आ रहा है बेटा? 29। अब इनको आपने लीव ऐसे नहीं करना है, इसको आपने क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। -6 ओवर 29 प्लस 43 आयोटा ओवर 29, या रियल और इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर मेरे चैनल से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे जो डेली बेसिस पे जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ मैथ्स के कॉन्सेप्ट को लेकर, वो आप तक पहुँचती रहेंगी, और आप अपने इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो ग्रेजुअली जो है वो सीख सकते हैं मैथ्स के। थैंक यू वेरी मच।